ओम धन्वंतरे नमः। आयुर्वेद में त्रयो उपस्तंभ का वर्णन आया है और वो त्रयो उपस्तंभ जो है वो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है। आहार के इम्पोर्टेंस के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आहार जैसा निद्रा भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्लीप विथ सक्सेस, हाउ ए गुड स्लीप इज एसेंशियल टू अचीव सक्सेस। चरक संहिता में सूत्रस्थान के 21 अध्याय में निद्रा के बारे में आचार्य चरक ने वर्णन किए। यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मान क्लमन्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा सुभिति मानव। जब शरीर और मन दोनों थक जाते हैं और जब हम अपने मन को, अपने शरीर को विषय से भिन्न करते हैं, तभी हमको अच्छा नींद आती है। और निद्रा के पीछे कारण होते हैं कफ और तम। What are those 5 things that affect our sleep? कौन कौन सा काम हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा साउंड स्लीप या गुड स्लीप हमको प्राप्त नहीं होता है, स्लीप हमारा डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहला रीजन इज डे स्लीप, सेकेंड इज इरेगुलरिटी, थर्ड इज थॉट्स, फोर्थ इज स्क्रीनिंग टाइम एंड फिफ्थ इज हैबिट ऑफ टी और कॉफी। फर्स्ट पॉइंट इज डे स्लीप। सपोज हमने 1 बजे या 2 बजे खाना खाए, सुबह से हम पढ़ रहे थे, तो जैसे ही हमने खाना खाए हमको नींद आ गई, तो उस समय हम सोचते हैं कि अभी 1 घंटा सो जाते हैं और रात को हम 1 घंटा लेट सोएंगे, तो हम दिन में सो गए। आयुर्वेद कहता है दिन में सोना एक अशुभ कर्म है, ये एक अधर्म है और इसके वजह से सर्वदोष प्रकोप होता है। ये तो आयुर्वेद में शास्त्र के वर्णन के बारे में आपको बताया। तो डे स्लीप करने से रोग तो उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ जो रात को हमको स्वभावतः नेचुरली जो हमको नींद आना चाहिए वो टाइम भी डिले हो जाता है। डे स्लीप causes lots of diseases as well as it delays our hours of sleep at night। अगर दिन में हम 1 घंटा सो गए, उसके बाद रात को 10 बजे हमको सोना था, हमको 12 बजे तक नींद नहीं आएगी। और अगर 12 बजे तक हम नहीं सोए तो आप ये सोच लो 12 बजे अगर बेड में जाते हैं तो 1 बजे तक हमको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए हमको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। जो लोग अभी ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट लिखने वाले हैं, उनको तो एग्जाम तक एटलीस्ट दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो फिर क्या करेंगे, उस समय तो नींद आएगी। तो हमको क्या करना है, हमको आइदर सब्जेक्ट चेंज करना है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे नींद आने से पहले, वो सब्जेक्ट को हम चेंज कर देंगे। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं ना, पोस्चर ऑफ स्टडी को हम चेंज कर देंगे कि हम बैठ के पढ़ रहे थे, हम क्या करेंगे कुछ एक हल्का फुल्का जो हमको अच्छा लगने वाला सब्जेक्ट है तो उसको लेके हम रूम के अंदर टहलते हुए हम पढ़ेंगे उसको। थर्डली हम क्या कर सकते हैं ना, अपने फ्रेंड को बुला के हम डिस्कशन कर सकते हैं और हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से हमको नींद चला जाता है। और जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उस समय हमको ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया जो हमसे नहीं बन रहा है, तो तभी भी नींद चला जाता है। तो इसलिए अगर हमको दिन में नींद आती है तो हमको ये 4 काम करके इस दिन में आने वाला नींद को भगाना है। हमको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। सेकेंड पॉइंट इज इरेगुलरिटी। तो इरेगुलरिटी क्या है? इरेगुलरिटी है कि इरेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप। आज हम 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे तक हम अपने नित्य कर्म खत्म करके पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, लेकिन नेक्स्ट डे हम रात को 12 बजे सो रहे हैं, दिन में 8 बजे उठ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप। तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो इस वजह से हमको हमारा जो स्लीपिंग टाइम और हमारा वेकिंग अप का टाइम जो है उसको हमको यूनिफॉर्म रखना है कि एवरी डे हमको 10 बजे सो जाना है। रात को 9 बजे के बाद कोई सब्जेक्ट हमको चेंज नहीं करना है और 10 बजे तक हमको पढ़ाई बंद करके हमको सो जाना है और सुबह 5 बजे हमको उठ जाना है। दिस शुड बी आवर रूटीन।
थर्ड पॉइंट इज स्टॉप द थॉट प्रोसेस। हमने पढ़े अभी कि आचार्य चरक कहते हैं कि विषयेभ्यो निवर्तन्ते, जब हम अपने विषय से भिन्न नहीं होंगे तो हमको नींद नहीं आ सकती। हम अगर बिस्तर में चले गए 10 बजे, लेकिन वहां पर बैठ के हम सोच रहे हैं कि 2022 के ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इसकी वजह से नींद नहीं आती है। करवट हम लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर नींद नहीं आती है। सेकेंड थॉट क्या रहता है ना, आज मेरा ये पोर्शन नहीं हो पाया, और हम ये सोचते हैं कि आज जो मैंने पढ़ा उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं उस समय। और तीसरा चीज जो हमको चिंता होती है कि हमारा जो फ्रेंड है वो कितना कर लिया, मैं उससे आगे हूं या पीछे हूं, या फिर घर की चिंता रहती है। तो वी हैव टू स्टॉप आवर थॉट प्रोसेस। उससे ही हमको नींद आती है, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको बहुत अच्छा कर्म करने के लिए, बहुत अच्छा स्टडी टाइम और बहुत अच्छा क्वालिटेटिव स्टडी करने के लिए गुड स्लीप, साउंड स्लीप, टाइमली स्लीप बहुत जरूरी है। बॉडी एंड माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम एक्शंस फॉर स्लीप। फोर्थ पॉइंट इज स्क्रीनिंग टाइम। स्क्रीनिंग टाइम शुड बी रिड्यूस्ड। जैसे कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो, तो जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस को देखना है, रिवीजन अटेंड करना है, तो दिन के समय में करो। रात को 8 बजे के बाद आपको और स्क्रीन के साथ अटैच नहीं रहना है। तो स्क्रीन का जो एक रेडिएशन होता है, जो एक इफेक्ट होता है हमारी नेत्र के ऊपर, उसकी वजह से हमारा पैटर्न ऑफ स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो 8 बजे के बाद हमको और बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करना है, देखना नहीं है। चाहे रिवीजन हो, चाहे लाइव क्लास हो, हमको 8 बजे के बाद और स्क्रीनिंग टाइम को करना ही नहीं है, इंक्लूड करना ही नहीं है। और जो लोग टीवी भी देखते हैं, तो 8 बजे के बाद हमको टीवी नहीं देखना है, क्योंकि उसका जो रेडिएशन होता है, उसका जो लाइट होती है, तो वो हमारे पैटर्न ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब करता है। फिफ्थ पॉइंट इज टी और कॉफी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स को एक रिलैक्स होने के लिए वो लोग सोचते हैं कि हमको थोड़ा सा चाय पी लेना है, कॉफी पी लेना है, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर हम चाय या कॉफी लेते हैं तो हमारा नींद डिस्टर्ब होता है। कारण क्या है? क्योंकि हमको नींद के लिए ना हमको कफ और तम की आवश्यकता है, और टी और कॉफी जो है वो उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं, ये पित्तवर्धक होते हैं, कफ शामक होते हैं। इस वजह से हमारा नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमको सूर्यास्त के बाद चाय या कॉफी का अगर हैबिट है, उसको हमको चेंज कर देना है, नहीं लेना है। हमको सिलेक्शन चाहिए, उसके बाद हम चाय कॉफी ले सकते हैं, लेकिन हमको ऑल इंडिया पीजीईटी 2022 में 100% हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको सक्सेस चाहिए। अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसी साल सिलेक्ट नहीं होंगे, यू हैव टू वेट फॉर अनदर 365 डेज। तो इसलिए हमको इतने दिन तक, जो भी डेट आएगा उसके अनुसार जितने भी दिन होगा, उतने दिन तक हमको अगर चाय या कॉफी छोड़ना पड़ रहा है, तो वो बहुत कुछ एक बड़ा त्याग नहीं है। तो इसलिए हमको आज ही चाय या कॉफी को सूर्यास्त के बाद हमको लेना ही नहीं है। What are the benefits of timely sleep, good sleep, sound sleep? First of all, your body and your mind get relaxed. Secondly, we can stay focused more. What does it mean? Suppose हमने 14 घंटे तक किताब के साथ रहे, ऑनलाइन क्लासेस करते रहे, दुनिया भर के नोट्स पढ़ते रहे, दुनिया भर के गाइड सॉल्व करते रहे, लेकिन लास्टली हम जब एनालिसिस करते हैं कि आज जो मैंने पढ़ा उसमें से कितना मुझे याद है, तो आप देखोगे कि आपको 3 घंटे या 4 घंटे का टॉपिक जो है आपको याद है, बाकी तो सब ऐसा ही है। इसका अर्थ है कि ये जितने समय आपने मेहनत किए हैं, चाहे 12 घंटा हो, चाहे 10 घंटा हो, चाहे 14 घंटा हो, तो उसमें से आप सिर्फ 4 आवर्स जो है फोकस थे, बाकी तो ऐसे ही था, वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। ऐसे आपका होना नहीं चाहिए। अगर आप गुड स्लीप लेते हैं, टाइमली स्लीप ले रहे हो, आपको साउंड स्लीप ले रहे हो आप, then you can stay focused more. Lastly, quality and quantity of work can be better.
व्हाट इज दिस? मीन्स सपोज हमने 10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन अगर हम अच्छा नींद लिए है ना, तो वो 10 घंटे में हम उतना चीज कवर कर सकते हैं जो कि लास्ट डे यस्टरडे हमने किए थे, उतने ही पोर्शन करने के लिए मुझे 2 घंटा ज्यादा लगा था, क्योंकि मैंने फोकस्ड रहा, इसलिए मुझे कम समय लगा। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं अच्छा नींद ले रही हूं तो उससे जो मुझे जैसे याद रह रहा है, जैसे मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जितना पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रहा है, जितना कॉन्फिडेंस मैं गेन कर रही हूँ, जब मैं लेट नाइट स्लीप करती हूँ तो वो चीज मेरा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए हमको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने वाले बच्चे हैं, सबके लिए, ऐसे तो सभी के लिए टाइमली स्लीप बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी जो ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट लिखने वाले हैं इस साल, तो उन लोगों के लिए तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जितने दिन बाकी है उतने दिन आपका स्लीप जो है वो टाइमली होना चाहिए, गुड स्लीप होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। लास्टली आई मस्ट से, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Thank you. God bless you all. Wish you all the best.